तो भाई लोग देखते हैं ये आईफोन 17 प्रो मैक्स 256 GB ऑरेंज कलर थाईलैंड में कितने का पड़ता है। अपने इंडिया में ये 1.5 लाख का है, जैसा कि आपको पता है। और जब मैंने ये लिया था, जब इंडिया में ये आसानी से मिल भी नहीं रहा था ये कलर, जो ऑरेंज कलर और ये 256 वाला वेरिएंट और ऑरेंज कलर, मतलब सब जगह ही सोल्ड आउट था ये। तो फिर मैं ये थाईलैंड आया हुआ था और थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा था इंडिया से। अभी आप वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा कि कितना फ़ायदा हुआ है इंडिया से। ये मैंने पटाया थाईलैंड से ख़रीदा है और फिजिकल सिम वाला ख़रीदा है। मतलब एक फिजिकल सिम लग जाएगी और बाकी आप ई सिम लगा सकते हो जितनी भी आपको लगानी है। तो ये पटाया में सेंटर पटाया करके एक मॉल है, वहाँ से लिया है मैंने। और इसके साथ मैंने एयरपोर्ट्स 4 भी लिए, क्योंकि वो सिर्फ फ़ोन दे रहे नहीं थे। उन्होंने बोला कि आपको कुछ और दूसरा ख़रीदना पड़ेगा, या तो आप वॉच खरीदो या एयरपोर्ट्स खरीदो। तो एप्पल वॉच थी मेरे पास पहले से, तो फिर मैंने ये एयरपोर्ट्स ख़रीद लिए। इन दोनों का टोटल मैं आपको बताता हूँ कितने का पड़ा मेरे को, और वैट रिफ़ंड का भी बताता हूँ, वैट रिफ़ंड कैसे लेना है और कितना मिलता है। ये मॉल के बाहर निकलते ही सीधा बीच है पटाया का। अब बताता हूँ ये कितने के पड़े मेरे को। ये फ़ोन है यहाँ पे 48900 बात का, और ये थे शायद 4490। कितने के थे, एक मिनट। ये एयरपोर्ट है 4890 है। तो ये टोटल दोनों ही लेने पड़े। उन्होंने बोला आपको ये दोनों ही लेने पड़ेंगे जब ही दे सकते हैं। तो ये दोनों मेरे को पड़े हैं 53,000 के, 53,800। तो 53,800 इंडियन रुपी में होते हैं इतने 149। इसको आप 1.5 लाख ही मानो, क्योंकि आपका जो आप पैसे कन्वर्ट कराओगे USD या किसी में भी इंडियन रुपी से डायरेक्ट थाई बात कराओगे तो उसमें भी चार्ज कटेगा। तो इसको 1.5 लाख मानो। अब ये जो फ़ोन है ये कॉस्मिक ऑरेंज 256 GB 17 प्रो मैक्स, अब ये फ्लिपकार्ट पे आ रहा है 149 का। इतने का ये, जितने के मेरे को ये दोनों पड़े हैं मिला के, उतने का तो ये सिर्फ फ़ोन ही आ रहा है इंडिया में। और इसके अलावा भी मेरे को 2820 यानी कि 7,812 रुपये मेरे को और वैट रिफ़ंड मिल जाएगा। तो 1.5 लाख में से कितने हो गए, कितने थे, 2820 7,800। तो 1.5 लाख में से 7,800, मतलब ये मेरे को 1,42 के पड़े दोनों। 1,42,000 के ये दोनों फ़ोन, और ये एयरपोर्ट्स 4 है ये। तो इंडिया से देखा जाए तो फ़ायदा ही हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, पहले के टाइम पे बहुत फ़ायदा होता था। कम से कम 30-35 हज़ार का फ़र्क था थाईलैंड की रेट में और इंडिया की रेट में, लेकिन अब उतना नहीं है। अब आप ये मान लो कि 1.5 लाख का ये इंडिया में आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को पड़ा है शायद 1,35 का। अगर ये फ़ोन में साइड में हटाऊँ तो मतलब 15,000 का ही फ़ायदा हुआ है। लेकिन पहले, आज से 2-3 साल पहले जब भी आईफोन आता था, 35,000 का कम से कम फ़ायदा होता था। मतलब अगर इंडिया में 1,35,000 की रेट है तो यहाँ पे आपको 1 लाख में सेम फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन अभी ये मेरे को इतने में पड़ा, बता दिया मैंने आपको। ये इससे मैंने लिया है, ये ट्रू यहाँ की कंपनी है, यह सिम भी बेचती है, मतलब नेटवर्क कंपनी भी है और फ़ोन वगैरह भी बेचती है। तो ये है।
ये जो अपन ने आईफोन और एयरपोर्ट्स लिए थे उसका वैट रिफंड करवाते हैं। ये अभी वैट लिया है मैंने रिफ़ंड 2820 इतने मिले। और कई लोग बोलते हैं कि ये अकाउंट में भी डाल देते हैं, आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं उसमें डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ कैश दिए उन्होंने 2820 जो मैंने आईफोन और एयरपोर्ट्स लिए थे।